अगर हम ऊर्जा बचा लेते हैं, दिन भर में जितना लगा सकते थे उतना नहीं लगाया, तो वो घटता जाएगा। बस इतना सिद्धांत ध्यान में रखिए। वो घटेगा, वो घटेगा, वो घटेगा। आखिर जो लोग विद्वान हैं वो कैसे विद्वान बने भाई? 100% लगाया, वो बढ़ता गया। अब ये है हमारा कितना टाइम इधर उधर चला जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ से हम वो और चीज निकाल के यहाँ लगा सकते हैं, कौन सा एरिया बचा हुआ है जहाँ और मैनेजमेंट किया जा सकता है, इस बात का तो ध्यान देना पड़ेगा। तो बिल्कुल जीवन विज्ञान है। तो दुर्विज्ञता क्यों बताई जा रही है? इसलिए कि लोग डर जाएं? नो, भाष्यकार की पंक्ति देखो, दुर्विज्ञेयता बोलते हैं, ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयता उच्यते तद्विज्ञाने कथम नु नाम यत्नम अधिकम कुर्यात् इति। किसी भी प्रकार से जो लगन वाला साधक है वो यत्न को बढ़ावेगा बढ़ावेगा। ये सबसे, इस कथा का भगवान कहते हैं, इस कथा का सबसे प्रबल संदेश ये है। फिर दूसरा, कई संदेश है ना, तो दूसरा संदेश क्या है? बोले समाधि अर्थो समाध्यर्थो वा आमनायः, यानी शम दम मन शांति। ये साधक को इसकी कीमत समझ में आनी चाहिए, इसके लिए कथा है। समाध्यर्थो वा, सम आदि, सम दम आदि जो सद्गुण है, तो उनके लिए ये कथा है। बोले ये कैसे पता चला? क्योंकि अभिमान शातनात्, क्योंकि इस कथा में प्रभु ने स्वयं ही देवताओं के अभिमान को भंग किया। अभिमान जो है वो सम विरुद्ध दुर्गुण है, दम विरुद्ध है, सम विरुद्ध है, श्रद्धा विरुद्ध है। माने जो समाधि साधन संपत्ति है, अभिमान उसका विरोधी है। तो अभिमान शातनात्, चूंकि इस कथा में देवताओं के अभिमान को दूर किया गया, इसलिए लगता है, अथवा कहिए श्रुति की इच्छा है, कि साधक में अभिमान की जगह शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान होना चाहिए। इसके लिए ये वेद कथा है। आमनाय, आमनाय माने वेद की कथा है। फिर बोलते हैं समाधि वा ब्रह्म विद्या साधनम विधित्सितम तदर्थो अयम अर्थवादो आमनायः। तदर्थो अयम अर्थवादामनायः। बोलते हैं या तो फिर ये वेद कथा इसलिए है कि ब्रह्म विद्या में साधन का विधान हो जाए। विधित्सितम, विधित्सितम माने ब्रह्म विद्या तो बताया उन्होंने, तो ब्रह्म विद्या के साधन का विधान करना है, सुनिश्चय करना है कि ब्रह्म विद्या में साधन क्या है। क्या है? बोले समाधि। शम आदि को साधन के रूप में विधान करने के लिए ये कथा है। विधान का अर्थ हो गया, आदेश हो गया, विहित कर दिया उसको। आगे जो वाक्य है उसको अंडरलाइन कर देना।
समाधि और ब्रह्म विद्या का अविनाभाव है। क्या है? क्या है? अविनाभाव है, याद रखो इसको। सम आदि साधनों का ब्रह्म विद्या के साथ अविनाभाव है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। ये भाष्यकार बोलते हैं, नहीं समाधि साधन रहितस्य अभिमान राग द्वेषादि युक्तस्य ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम अस्ति। ओ क्लियर है। बोले जो लोग सम आदि साधनों से रहित हैं और किसके सहित हैं? बोले अभिमान राग द्वेष, एक के रहित हैं दूसरे के सहित हैं। ये बोले ऐसे लोगों को ब्रह्म विज्ञान की सामर्थ्य नहीं होती। अब प्रश्न आया था ना कि बल कहाँ से आएगा, तो सामर्थ्यम, ये जो बल है ना, ये निकलती है समाधि साधनों से, और वह जो बल है प्रतिबंधित हो जाता है। इस सामर्थ्य का मानो लोप हो जाता है। किसके कारण? राग के कारण, द्वेष के कारण, अभिमान के कारण। बस वो आपका अपना बल है, लेकिन वो प्रतिबंधित हो गया। प्रतिबंधित हो गया माने इट इज नॉट अवेलेबल फॉर यू नाउ। ऐसा लगने लगता है जैसे कि मेरे पास हो ही नहीं। परहस्तगतम धनम की तरह राग ने वो आपके बल को चुरा लिया, उसके हाथ में चला गया। द्वेष ने सामर्थ्य को चुरा लिया। अब क्या लगता है हमको कि जैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं। चित्त में चिंतन की सामर्थ्य ही नहीं है। चित्त किसका चिंतन करता है? बोले द्वेषास्पद का या रागास्पद का। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी व्हाट टू डू। किसने किया? हमने किया, हमारी मूर्खता ने किया। और अभिमान एक ऐसा दुर्गुण है जो ग्रहण शक्ति को कम करता जाता है। स्वीकृति सामर्थ्य को कम करता जाता है। मैंने वो स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं, ये क्या बताएंगे? हनुमान जी महाराज ने लंकेश्वर रावण को उपदेश किया और उस उपदेश को सुन के वो तृप्त नहीं हुआ, मालूम है, वो नाराज हो गया। बोले हैं, अरे उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान दो। बोले तुम्हारी हिम्मत हुई हमको समझाने की? लो, मिला हम ही कपि बड़ गुरु ज्ञानी। बोले अब बानर ही हमारे गुरु बनेंगे? ला, अभिमान का ऐसा भीतर कुछ रूप दिखाई देता है कि जैसे कोई शिखर हो ना, उस पर पानी बरसे तो वहां कुछ टिकता ही नहीं। पानी एकदम भागता है वहां से, बरसता वहां भी है लेकिन टिकता नहीं। झील कहाँ बनती है, सरोवर कहाँ बनता है? जहां जमीन नीची हो। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। जो नीची जमीन है, इसकी तुलना उन्होंने सज्जन से की। ये और ऐसे तो मुश्किल है। तो सामर्थ्यम, भाष्यकार का वाक्य देखो, बोलते हैं ब्रह्म विज्ञाने न पहले से पीछे से आएगा,
नहीं ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यमस्ति, नहीं समाधि साधन रहितस्य अभिमान राग द्वेषादि युक्तस्य ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम अस्ति। तो अगर ये हम में है तो हमें फिर देखना चाहिए कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। यदि तो समाधि साधन की न्यूनता है, बढ़ाई कैसे जाए? कौन सी चीज की न्यूनता है? कई बार मैं देखता हूं उपरामता की न्यूनता है। उपरामता और समाधान जो है वो दोनों एक साथ चलते हैं। माने कोई निषिद्ध क्षेत्र न हो, लेकिन वो ऐसा क्षेत्र भी नहीं है जो हमारे लक्ष्य में सहायक है। तो वहां समय चला जाता है 4 घंटे 5 घंटे। तो आप ये कह सकते हो कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, ठीक, वो ठीक है, गलत काम नहीं किया, लेकिन वो जो 5 घंटे आपने दिया उससे आपके लक्ष्य में कितनी प्रगति होगी? तो वो आपकी आयु है। घंटे जाने का मतलब क्या है? आयु चली गई, 5 घंटे आयु निकल गई। किस क्षेत्र में? जहां से हमें कुछ भी नहीं मिलना है। ये उपरामता की कमी की वजह से इतना समय गया, तो अब उस समय का हम समाधान अपने लक्ष्य में नहीं कर सकते। समाधान का आपने पढ़ा है, स्वधर्मानुष्ठान में पढ़ा ना आपने? समाधान का व्युत्पत्त्यर्थ क्या है? सम्यक आधानम। अपने ऊर्जा को, मानसिक शारीरिक ऊर्जा को, बौद्धिक ऊर्जा को उठा के लक्ष्य में डालना। वो तो तभी डाल सकते हो जब उपरति हो। तो वो चैनलाइजिंग द होल एनर्जी टुवर्ड्स आवर गोल, इट नीड्स लॉट ऑफ इंटेलिजेंस और एक पूरी चिजलिंग चाहिए पर्सनालिटी में, एक तराशी चाहिए, व्यक्तित्व को तराशा गया हो। इंटेलिजेंस इसलिए कि कई बार मूर्खता पूर्वक जब हम ये करते हैं, अविवेक पूर्वक करते हैं, तो मन फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है। इसको लोग बोल देते हैं फिर ये अधिकार से अधिक हो गया, ओवर डूइंग हो गई। तो बीच में अपना रंजन भी करना है, बीच में डाइवर्जन भी करना है। बट अब डाइवर्जन और रंजन के नाम पे पता चला कि उपरामता रोज घटती जा रही है और नेचुरली फिर समाधान भी घटता जा रहा है। तो यहाँ सम आदि शब्द से समझ लेना, वो सारे की सारी जो संपत्ति है वो रिक्वायर्ड है। बाहरी दुनिया का भी यही सत्य है। जितना व्यक्ति उपराम है और समाधान करने में समर्थ है, ही विल गो अप लाइक ए रॉकेट। और जिसमें उपरामता की न्यूनता है वो समाधान नेचुरली कर ही नहीं पाता। अब एवरेज और कहिए बिलो एवरेज, यही है उसका। तो निवेश कर्तव्य, हमारे पास जो है उसका निवेश तो होना ही चाहिए। भाष्यकार ने तो यहां तक कह दिया सामर्थ्यम नास्ति, बस ब्रह्म विज्ञान में ऐसे लोग समर्थ नहीं हो पाते। व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वात् ब्रह्मणः। ब्रह्म ग्राह्यत्वात्, कितना बड़ा वाक्य बोला उन्होंने कि ब्रह्म पकड़ में आता ही है, कैसे नहीं आता। अगर कोई ऐसा समझता हो कि नहीं पकड़ में आता है, वो नहीं समझता, गलत बात है। ग्राह्यत्वात् ब्रह्मणः, ब्रह्म तो निश्चित रूप से पकड़ में आता है, बट व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय,
बस ये जो बहिर्मुखता है, बाहर माने अंतरात्मा को छोड़कर बाहर की चीजों के प्रति जो एक गलत समझ है, मिथ्या प्रत्यय। क्या गलत समझ है? कि यहाँ से समाधान हो जाएगा, वहाँ समाधान हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा। बाह्य मिथ्या प्रत्यय। बाह्य मिथ्या प्रत्यय माने आत्मदेव को छोड़ करके कहीं भी अगर समाधान दिखता है, हाँ, तो वो मिथ्या प्रत्यय है। इतना और बोलना चाहिए था, गलत समझ है। बस यही बात है, वो मिथ्या प्रत्यय है। और जब तक वो हमारे चित्त से न निकल जाए, व्यावृत्त न हो जाए, तब तक बहिर्मुखता कैसे जाएगी? माने समाधान कहीं ये दिखता है कि जब मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगा, है ना, तब सब कुछ ठीक होगा। अब प्रसिद्ध लोगों को देख लो एक बार कि उनकी क्या हालत होती है। माने उस रास्ते पे जाने के पहले उन लोगों को देख लिया जाए जो लोग ऑलरेडी उस रास्ते पे चढ़े हुए हैं। उनकी कौन सी बड़ी, हाँ, बहुत धन हो जाए, लोक बदल जाए, तो विवेक की दृष्टि साफ होनी चाहिए भाई। ये अर्जुन में ये बात घटी थी, इसलिए उसको गीता मिली। अर्जुन ने क्या कहा? नहीं प्रपश्यामि। देखो उसकी परम उपकारिणी बुद्धि ने ये बता दिया उसको कि कहीं है नहीं बेटा, जो कर्तव्य है वो निभाते जाओ, लेकिन वहां खोजो मत, खोजने के लिए जगह ही नहीं वहां। ऐसी जगह मत खोजो जहां चीज खोई ही ना हो, है ना। वो गुरुजी कथा सुनाया, शुरू में सुनाया उन्होंने कि एक बुढ़िया एक सुई खोज रही थी, उसकी मदद के लिए एक आदमी और आ गया, फिर एक और आदमी आ गया, फिर एक और, भीड़ लग गई। किसी ने पूछा क्या खोज रहे? बोले सुई खोज रहे हैं। बोले कहाँ गिरी थी? बोले मुझे क्या मालूम, बुढ़िया खोज रही थी तो अमुक खोज रहा था, उसको देख के मैंने भी खोजा, अमुक मैंने भी खोजा, मैंने भी खोजा। अल्टीमेटली वो पता चला कि बुढ़िया से शुरू हुआ था। तो पूछा गया बूढ़ी माता ये कहाँ खोई थी? बोले बेटा खोई तो मेरे ख्याल से घर में थी। यहाँ क्यों खोज रही हो? बोले यहाँ लैंप पोस्ट है ना, तो लाइट है यहाँ। लाइट होने से वहां खोजा जा रहा है जहां खोई ही नहीं थी। देहात में एक कहावत है, ये देहाती में महाराज कहावत बड़ा अनुभव करके फिर बनाते हैं। बोले जब चित्त विह्वल होता है ना, तो आदमी थाली खोजने के लिए घड़े में हाथ डालता है। आप सोचो इस माने कहावत का भार देखो, बल देखो। चित्त विह्वल है, चाहिए चाहिए चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन इतना छोटा मुंह घड़े का, उसमें थाली खोज रहा है, कहीं यही नहीं गई हो। लो तो असंभव स्थाने अर्जुन ने वो खोज बंद कर दी थी। उसने कहा ये मूर्खता है, मैं तो नहीं करने वाला ये। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, माम नहीं। हाँ, तो नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियान् अवाप्य भूमावसपत्न मृद्धम
राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। ये फुटकर मूंगफली में क्या समाधान ढूंढना है? बोले राज्यम सुराणाम अपि अधिपत्यम, वो भी छोटी मोटी नहीं, वहां का अधिपति बनाया जाए तो मुझे कुछ दिखता नहीं। महाराज पृथु ने ये पढ़ते रहने चाहिए, रस के साथ बातें समझाई जाती हैं। जब उनका 100वां यज्ञ पूरा होना था तो इंद्र ने विघ्न डाला। पृथु महाराज ने कहा इसका दिमाग खराब है, इसको मारूंगा मैं। जब उन्होंने आक्रमण कर दिया तो ब्रह्मा जी बाकी लोग आए समझाने, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मारो मत, इसको हम ही लोगों ने इंद्र बनाया था इसका पहला का पुण्य कर्म देख करके। बोले भाई इसने किया क्यों ऐसा? बोले इसलिए ऐसा किया कि 100 यज्ञ पूरा करने पर जीव जो है इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। इंद्र का एक नाम है शतक क्रतु। शतक क्रतु, क्रतु माने यज्ञ, 100 यज्ञ करने वाला। तो ये 100 यज्ञ पहले इसने किया है और इसलिए इंद्र बना है। अब आपका अगर 100वां पूरा हो जाएगा, हाँ, तो तो आप इसके हो गए कॉम्पिटिटर, तो इसलिए वो परेशान है। बोले अच्छा, तो इंद्र बनने पर भी अगर परेशान ही होना पड़ता है ये बहुत बढ़िया है वहां। बोले अगर इंद्र बनने पर भी अगर इतना डर लगा हो, परेशानी हो, तो फिर तो मैं नहीं बनता इंद्र। बोले मेरा 99 ही रहने दो। ये उससे उपरत हो गए। उनका कोई लक्ष्य इंद्र विंद्र बनने का नहीं था, लेकिन इंद्र की हालत देख ली, विरक्त हो गए उससे, ले फालतू है। तो बड़ा बड़ा वाक्य है, आप जीवन भर पढ़ोगे ना भाष्य, रोज आनंद से, रोज आपको ऊर्जा दे देगा। ये हमारे संत लोग इसमें रमते हैं। ऐसा थोड़ा कि उनको अर्थ समझना है, अर्थ तो समझा समझाया है। ऐसी कोई पंक्ति थोड़ो है जिसका अर्थ वो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर वो रोज पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो इट क्लियर्स देयर माइंड। एक रोशनी होती है ना भीतर। क्या बोलते हैं, व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वात् ब्रह्मण। इसमें 2 बातें हैं, अधिकार क्या है वो बताया, और ये विश्वास जताया साधक को कि ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कौन बोलता है? क्या बात करते हो? ग्राह्यत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म ग्राह्य है, दुर्विज्ञ है। इसका मतलब ये थोड़ो कि वो अग्राह्य है, ना ना, ग्राह्यत्वात् ब्रह्मण। हाँ बोलते हैं, यस्माच्च अज्ञादीनां जयाभिमानं शातयति ततश्च ब्रह्म विज्ञानम दर्शयति अभिमान उपसमे। क्योंकि कथा में ये 2 विभाग दिखाई देता है। ब्रह्म ने इंद्रादि का विजय का अभिमान शांत किया, और जब उनका अभिमान शांत हो गया तब ब्रह्म विज्ञान हुआ। ब्रह्म विज्ञानम दर्शयति, कब? अभिमान उपशमे, जब तक उनको अभिमान था तब तक उनको कुछ हुआ नहीं। तो अविनाभाव लगा दिया उसमें, तो उन्होंने ऐसा होगा तब होगा, इसलिए निर्णय ये निकल रहा है, तस्मात् समाधि साधन विधानार्थः अयम अर्थवादः इति अवसीयते। बोले इसलिए ये सिद्ध होता है कि सम आदि साधनों का विधान करने के लिए ही ये अर्थवाद है, ये ब्रह्म विद्या की स्तुति है। अगली कक्षा में देखेंगे इसको आगे। ओम
नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।